साथियों 5100 तो नहीं पहुंचा पाए, 3000 को पहुंचा दी। फसलें एमएसपी पर खरीदी, 1 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में डाला। ये इसलिए था किसान की सुध लेनी है, राज्य में बैठे थे। मैं कल, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है, आजकल शायद किसी चैनल में नहीं है, रवीश जी, उनने विवरण दिया इस घटना पर। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई कि लोग क्या सोच रखते हैं। रवीश जी को मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चौधरी रविनाथ जी के जीवन से, उनके असूलों से जननायक जनता पार्टी की विचारधारा को हमने आगे ले जाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश के हित के लिए 4.5 साल उस सरकार ने, और इनने आखिरी दिन तक चर्चाएं रखी, विश्वास रखा। आपको वो दिन भी याद होगा, 5 साल में एनडीए की एक बैठक हुई, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी गए, मैं गया, और अंत में बिना चर्चा को विराम दिए क्या फैसला किया? साथियों, एक चीज मैं बोल सकता हूं, कोई कहता हो कि जेजेपी सरकार में दोबारा इसलिए नहीं गई कि उसका फायदा बीजेपी को मिले। फायदा नुकसान कौन तय करता है? कौन तय करता है कि सत्ता में किसको लाके बिठाना है? ये तो आप लोग तय करते हैं। अर्श से फर्श पे भी लाने का काम और फर्श से अर्श से भी ले जाने का काम। साथियों, हमने तो क्या बोला था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और ये तो जग जाहिर है, भिवानी मेंढरगढ़ की लोकसभा और हिसार लोकसभा प्राथमिकता के तौर पर जननायक जनता पार्टी ने तैयारी करी, तो गठबंधन धर्म को सोचते हुए 2 सीटों पर, और आज भी मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूंगा, आगे 10 लड़नी है, 2 लड़नी है, और अगर आपके कार्यकर्ता कहे कि 1 भी नहीं लड़नी, यहां बैठा एक साथी आपके फैसले पर फूट बढ़ाने का काम। मैं तो आपको इतना बता सकता हूं, ये आपका एक कार्यकर्ता जी जान लगाकर पार्टी को यहां जिसको जिम्मेवारी दोगे, आप कहोगे अमरजीत को चुनाव लड़ ले, दुष्यंत को चुनाव लड़ ले, या फिर पंडाल में से भी किसी कार्यकर्ता का हाथ पकड़कर कहोगे कि जा चुनाव लड़ ले। मुझे नहीं लगता ये कदम कई घटनाक्रम पिछले दिनों में बड़े अच्छे हुए, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उतारा वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी ताई पेड़ो ताई पुजारी साल पहले कहने लग गया था गठबंधन टूटेगा टूटेगा टूटेगा, उसने कहे तो जो 2 दिन इंतजार कर लेता
में दर्द हो रहा है उसकी दवाई नहीं। और फिर 2 दिन तक चला पेट दर्द पेट दर्द पेट दर्द। याद है इसने कही थी, इसने बीजेपी पर भारी, फिर भी मैं साथ रहा। एक दिन कहीं से मेरे पास समाचार आया घर विधायक तोड़ के ले जाए। मैं कभी 5 आए हैं 5 मारे। कोई तोड़ फोड़ करने के से डर तो हमें लगता नहीं। चौधरी देवीलाल जी भजनलाल सारी सरकार ही नहीं ले गए थे, ये घर बैठ गए थे, फिर खड़े हो गए, फिर संघर्ष कर लिया। गीता में कहीं लिखा हुआ है, दादा जानते हैं बाली सर, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और साथियों जो होगा एक चीज याद दिलाना चाहूंगा। वो दीदी की एक बैठक में कह गए थे उचाना से दीदी दोबारा आई। अरे दीदी जीजा भांजा सारे तो बात गए, हमारी चिंता छोड़ दे, खुदा ने टोलने संभाल लो। और अब तो ये मौसम है, सारे जानते हो, पूरे देश भर में ये चुनावी मौसम जो होता है वो भाजन का लेन का होता है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं। अगर कार्यकर्ता अटल है, कार्यकर्ता मजबूत है, तो डॉक्टर जय सिंह चौटाला की सेना को कोई इतना सा भी टोटे नहीं कर सकता। हमने तो 4.5 साल में हरियाणा को बहुत कुछ दिया। अनूप जी लेबर महकमा का संचालन कर रहे थे, आज उठा के देखो 1 लाख से ऊपर कन्यादान के लिए उस मजदूर को मिलते हैं जो सरकार के पास रजिस्टर। आज लेबर महकमे के बोर्ड में जो मजदूर रजिस्टर्ड है, अगर हरियाणा सरकार की पेंशन 3000 है तो उसको 3500 रुपए पेंशन मिली। ये कर पाए, इसलिए कर पाए क्योंकि हमारी राज्य में हिस्सेदारी। और साथियों ये तो आप सब भी जानते हो, कभी बीजेपी वालों के साथ बैठ के उनकी पीड़ा सुनी। मेरे पास तो बहुत विधायक पीड़ित आते थे, कहते क्या थे, यदि रात को आप ही चला रहे, कहते थे नहीं कहते थे। 10 विधायक थे, उप मुख्यमंत्री का पद था, मेरे से पहले भी 5 रह लिए होंगे, नाम याद है किसी का? राज को चलाया है और धड़ल्ले से चलाया है, और हरियाणा के आम जन के विश्वास को बढ़ाया। हरियाणा की जनता को जात पात से ऊपर उठाकर तरक्की प्रगति कैसे करी जाए उस सोच के साथ आगे ले जाने का काम किया। आज महिलाओं को पंचायती राज में 50% हमने हिस्सेदारी दी। कभी ये तो नहीं पूछा इसकी जात जमात क्या है। आज 20% एससी को
बढ़ाया जाए, इस सोच को आगे ले जाया। पंचायती राज में 8% डीसीए को हिस्सेदारी दी, इसी सोच के साथ दी कि गांव में पिछड़ा वर्ग के कई साथी ऐसे होते हैं जो परिवार, 2 परिवार, 5 परिवार, कभी ना कभी उनको भी पंचायती राज में हिस्सेदारी मिले। आज गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, कोई एक जाति का बच्चा तो जाके नहीं पढ़ेगा, सारे पढ़ोगे, सबके बच्चे पढ़ेंगे। गांव में कम्युनिटी सेंटर हो, ये छोटे 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 परिवर्तन थे। बच्चों के पेपर 50 किलोमीटर के अंदर गृह जिले में हो, ये घोषणाएं थी आपकी पार्टी की, एक 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 कर प्रयास कर पूरी करी। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके लोग अच्छे चुनाव लड़े। बताया चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोलती 5100 पेंशन कर दो, मैं एक भी सीट विचार करके बताते हैं। विचार ऐसे हुए मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विद जी की होती है। पर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, इस पंडाल में बैठा एक एक साथी का हौसला देख के ये मैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला सकता हूं कि हम 11 महीने में इसी हौसले के साथ चुनाव पे गए। 15% वोट प्रदेश के आपकी चाबी को मिले और आज भी कह देता हूं, आप हमारी हुई जिम्मेवारी लगाते रहो। पिछली बार तो 10 थे, इस बार 50 से ऊपर विधायक। से कहना चाहूंगा कि इसी मैदान में मुझे तारीख भी याद है, 18 मार्च की, आज से 10 साल पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल जी अपना आशीर्वाद लेने मेरे नामांकन पे आए और जब मैंने आपसे आग्रह किया था कि साथियों, जितने चुनाव मेरे सामने लड़ रहे हैं सारे 55 पार है, राजधानी का था, मैं 25 का था, आज मैं 35 का हो गया, सारे कितने के हो गए? सबका आखिरी चुनाव है, एक बार बैठ के तुम्हारा मौका नहीं। मेरा निवेदन है, मान के भाई ना 1.5 महीने 2 महीने में जैसे ही चुनाव की नीति लग जाए, इंतजार करने की जरूरत नहीं, आज से मैदान में उतरने की जरूरत। और मैं लोगों को, हल्कों के साथियों से कहना चाहूंगा, ये आपकी परीक्षा है, ये आपकी मेहनत है, आप लगन के साथ उतरोगे। स्वर्गीय चौधरी देवलाल जी की कही भी बात है, जब कार्यकर्ता आता था कि अब कहते थे जाओ आओ ना,
कार्यकर्ता साथियों, और कोई ये कहती है वोट काटना है, मैं ये कमेंट तो आपकी पार्टी पे चौधरी गिरिराज जी के विचारों पर नहीं करना चाहता। मैं फैसला चौधरी जय सिंह चौटाला जी पे छोड़ता हूं। आप ये चर्चा करो सभी कार्यकर्ताओं, सभी जिलों के अध्यक्षों से, पार्टी के सभी सेलों के अध्यक्षों से, और चर्चा कर जो आप निर्णय लोगे, सभी सीटों पे लड़ना है। लोकसभा का चुनाव 2 सीटों पे लड़ना है, लोकसभा का चुनाव, या लोकसभा का छोड़ के सिर्फ विधानसभा की तैयारी करनी है। एक साथी खड़ा होकर आपका पूरा साथ देना। मगर एक चीज बता देता हूं, अभी आ रहा था तो एक पत्रकार साथी का मोबाइल पे मैसेज आया, विश्वास मत सरकार ले रही थी हरियाणा की नहीं। उसका आया, हुड्डा साहब ने कहा है कि पहली बार हुआ कि विधायक व्हिप के बाद बाहर गए। हुड्डा साहब आके तो देखो हम क्यों बाहर यहां बैठे, और ये जलसा कोई आज का भी 32 दिन पहले का रखा हुआ। मगर एक चीज जरूर कल के इस घटनाक्रम से मुझे देखने को मिली। मैं जब भी चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता था, करनाल जाता था, सिरसा जाता था, यहाँ आता था, गुड़गांव जाता था, ये आजकल छोटे छोटे माइक आगे सबके हाथ में है। ये यूं क्या तक रहेगा, और मैं कहता था भाई मजबूती से रहेगा, जिस दिन टूटेगा दामने में मेरा नहीं लगेगा। सारे बैठे, पता चला किसी साथी को, आपके एक साथी है चंडीगढ़ ट्रिब्यून में, उससे पूछना। 5 दिन पहले मैंने उसको फोन करके कहा, मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बढ़ाई कर दी ना तो भैया मेरा साथ ही जाओगा। और बढ़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं। 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का दर्शादा भाषण दे रहे थे। उन्होंने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त, मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे। मेरानी गुड़गांव वाले का, फरीदाबाद वाले का, या और 2-3 मंच पे किसका नंबर मिलेगा। मैं तो आपको एक विश्वास के साथ नहीं बोल सकता कि ना हौसला कम हुआ है ना कमजोर पड़े, मजबूती के साथ। जब से जननायक जनता पार्टी बड़ी थी आज तक संगठन के प्रति निष्ठा समर्पण के साथ काम किया है, और आज तो 35 का हो, 75 तक भी मान के चलो तो भी 40 साल है। इसी स्टेज से कहा था 10 साल पहले कि 50 साल के लिए आपकी सेवा में आया, और आज भी कहता हूं 10 साल हो गए, अगले 40 साल आपकी निष्ठा और आपकी सेवा में
यूं ही मजबूती से खड़ा होकर आपको साथियों, आप लोगों को कमजोर करने के प्रयास करे जा सकते, आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाकर कोई तोड़फोड़ करने के लिए प्रयास करे जा सकते, मगर भ्रम तोड़फोड़ वहीं हो पाएगी तो संगठन की निष्ठा से जुड़ा हुआ आदमी। अगर मजबूती से संगठन सर्वोपरि मानकर आप अपना कर्तव्य निभाते रहोगे तो ये लिख कर ले लेना, आंधी और तूफान कोई सी आए आपको चट्टान की तरह मजबूत रहना पड़ेगा, आपके वस्तुओं को छोड़ नहीं पाएगा। मुझे वो दिन भी याद है, जीत की तरह पर जब हम स्टेज पर पहुंचे और एक दोस्त आज की तरह युवा फौज में था, कार्यकर्ताओं में था, जरूर 4.5 साल में मैं वो चीजें सारी नहीं कर पाया, मगर अधिकतम चीजों को हमने अंतिम छोर तक पहुंचाया है और आगे भी रुकने नहीं दूंगा। जो सोच विचार किसान कमेरी की ताकत को दे, उसको और मजबूती के साथ हम सब मिलकर जितने मंच पर बैठे हैं, चाहे हमारे राजस्थान से रीटा सिंह जी, नंद किशोर जी, अध्यक्ष पृथ्वीराज जी आए, मेरे ख्याल से इस मंच पे बैठे सबसे सीनियर तो चौधरी भागीराम जी बैठे हैं, अनंत कुमार जी तंवर बैठे हैं, डॉक्टर केसी बागड़ बैठे हैं। ये वो टीम है जो चौधरी देवीलाल के साथ राजनीति करना सीखी। आज इनको 40-40, 50-50 साल हो गए, जिन्हें इस विचारों को ताकत के साथ आगे ले जाने का काम किया। मैं आज बोलता चौधरी जय सिंह चौटाला जी को हाथ उठाकर दिखा दो कि ये नई 40 साल की फौज आपकी तैयार होगी। ये फौज अगले 40 साल चौधरी देवीलाल जी के विचारों को, असूलों को और मजबूती से आगे ले जाने का काम करेगा। और ये जो ओहदे हैं, पद हैं, जैसे ही कल मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, मेरे पास एक सरकारी गाड़ी थी, 3 वो पुलिस की गाड़ी थी और एक चंडीगढ़ कोर्ट की। सरकारी तो 3 ही थे। मेरे जिलाध्यक्ष बैठे हैं हिसार के, जींद के, भिवानी के। मैंने कभी रेस्ट हाउस में तो सोने का काम नहीं किया, मेरे कोई पीड़ा नहीं है। जैसे पद मुक्त हुआ, सारे जवान बुलाए, सारा ड्राइवर स्टाफ बुलाए, उनका भाई जाओ और जिसके साथ ड्यूटी लगे उनकी सेवा करो। और मैं जाते जाते एक दुआ कर जाना कि अगली बार इससे बड़े काफिले में वापिस लौटो। आज करना पड़ेगा, अगर उस संकल्प को पूरा करना है तो विधानसभा में 6 महीने रहेंगे। मैंने एक बात आपको कहनी सुनी, 4 चीज पे काम करो। अगर उन 4 चीजों पे काम अच्छी तरह हो जाएगा तो आप कभी पिछड़ोगे। एक सिर से ठंडे रहो, एक मुंह से मीठे रहो, पांव की रफ्तार तेज करो और पार्टी का प्रचार थमने ना दो। अगर इन 4 चीजों पर काम पूरा कर दिया, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आज
डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से आग्रह करूं, आप जिस को जिम्मेवारी दोगे, चाहे वो कोई पिछड़ा साथी हो, बड़ा साथी हो, अति पिछड़ा साथी, चुनावी मैदान में उतारोगे, यहां बैठा एक एक कार्यकर्ता साथी और ज्यादा मजबूती के साथ और समर्पण के साथ पार्टी के विचारों को आगे ले जाने का काम है। एक चीज और, कल की प्रेस कवरेज से मैं बैठा बैठा पदमुक्त हो गया था, टीवी देखने का टाइम मिल गया, नहीं तो भाई तुमने भी देखा 4.5 साल तो चाय पीने का टाइम नहीं था। चाहे चंडीगढ़ जाओ तो काम, यहाँ जाओ तो काम, कल टीवी देखा बड़े दिन बाद, और टीवी पे कई साथी कह रहे थे दुष्यंत तो लंबे समय से गठबंधन तोड़ना चाहता, अगर मैं तोड़ना चाहता या अगर मुझे कोई लालसा होती तो क्या इस साल के बजट के अंदर 5 एकड़ जमीन रविदास मंदिर की अनाउंस करवाने का काम नहीं होता? बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं था, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा हुआ, अनाउंस नहीं हुआ। और अब मैं चाहूंगा नए मुख्यमंत्री से, नायब सैनी जी से, कि जल्द एससी समाज की उस सोच विशाल मंदिर स्मारक के तौर पर निर्माण में भी ले जाने का काम करें। जो रविदास मंदिर दिल्ली में टूटा था, उसी स्वरूप को लेकर उससे विशाल रविदास मंदिर कुरुक्षेत्र की धरा पर बनाने का काम। साथियों, काम कराने आते थे मंत्री तो मेरे साथ बहुत थे, और मैं आज हिसार आ रहा था, देखो राजपाट बदलते कैसे बदलती है चीजें। मैं शायद 5-1 दिन पहले हल्कों की मीटिंग लेके गया था इस रैली में। हमारे हिसार के विधायक बड़े सुनते हैं, कम उत्तर, उनके कई होर्डिंग लगे हुए, मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी फाड़ दिए। साथियों, एक चीज और बोलूं, आज मैं आ रहा था रास्ते में, मनोहर लाल जी के सरकारी होर्डिंग खूब लगे हुए थे। आने वाले टाइम में देख लेना, फोटो लगा दिए भी नहीं मिलेंगे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूं, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, हमारे 2-3 दाएं में हो रखे, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल ले लिया। आपकी उम्र में तो झटके भी सहन नहीं होंगे। और ये वादा मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कर देता हूं कि चाहे नारनौंद हो, चाहे बरवाड़ा हो, जो जनता ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया था, उससे फालतू हमने काम कराया, और आगे उससे ज्यादा विश्वास के साथ आपके हवाले दोनों सीटें भी जीत करेंगे। साथियों, मेरी विनती प्रार्थना आपसे, ये छोटे 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 भ्रम फैलाए जाएंगे, इधर उधर के प्रचार किए जाएंगे, एक ही लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है कि चौधरी देवराज के विचारों की ताकत हमने पार्लियामेंट में जगह देनी। मुझे 5 साल बहुत कमी दिखी, जो लोग चुनकर पार्लियामेंट में गए थे हमारे, मैं तो गठबंधन धर्म में चुप बैठा था और अंतिम दिन तक निभाया, और मुझे खुशी है, मुझे बहुत सीखने को मिला।
चाहे मनोहर लाल जी के अनुभव से मिला, चाहे कोरोना काल से मिला, मुझे बहुत सीखने को मिला। और नया नया था ना मैं, तो मुझे लोगों की पहचान थोड़ी सी कम थी। मेरे 4.5 साल में लोगों को भी पहचानना सीखा। जो गलती हुई है आगे वो गलती नहीं होने देंगे। अगर किसी साथी को कोई मेरी कही बात या मंच पे बैठे किसी व्यक्ति की कही बात से कभी बुरा लगा, बर्तन तो घर में भी पूजा करते हैं, उन साथियों को दोबारा मैदान में उतारने का काम करो। मुट्ठी खुली होती है, ताकत नहीं होती। मुट्ठी बंद हो जाती है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। मैं तो आज सारे लोकसभा के एक गांव से आए हुए साथी को कहना चाहूंगा कि मैदान में उतरकर आज से संकल्प ले लो। ये दूध सखियां बैठी मेरी माताएं बहनें, एक एक बूथ पर एक एक चूल्हे पर जाकर अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो। और आपकी ताकत से ही प्रदेश के अंदर वो आवाज जो पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए कमेरे की, किसान की, उसको जगह मिले। ये आप मुमकिन कर पाओगे। 436 गांव, ये सोचोगे एक दिन में दुष्यंत हार जाएगा, डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी हार जाएंगे, मुमकिन नहीं है। हम भी घूमेंगे 10-10, 15-15 जितने गांव हो सकेंगे दिन। मगर प्राथमिक तौर पर हमारे से पहले अगर समाज को कोई घर तक पहुंचाकर सच्चाई को, ईमानदारी को मत के तौर पर हासिल कर सकता है तो वह पार्टी की रीढ़ की हड्डी आप सभी कार्यकर्ता हैं। और आपने मजबूती दिखा दी तो साथियों, हिसार लोकसभा सीट को हरियाणा के इतिहास में, देश के इतिहास में सबसे बड़े अंतर से जीतने का काम जननायक जनता पार्टी। डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी किसकी जिम्मेवारी लगाए? एक एक साथी आधार खाकर डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला दो, दिन रात एक करके उसको जिताने का काम करें। साथियों, मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया था कि मेरा ना तो मनोबल टूटा, ना हौसला टूटा, ना मेरे को तोड़ पाएंगे। अगर आप लोग साथ खड़े हो तो 2 महीने रह गए, अच्छों का हौसला तोड़ने का काम जरूर कर पाएंगे। आप लोग मजबूती से उतर जाओगे तो अपनी ताकत को और बढ़ा पाएंगे। ये मेहनत, लगन आपने दर्शानी। मैं तो आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस निष्ठा के साथ 4.5 साल पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हुए काम किया, आज विपक्ष में है, उसी प्रकार से सरकार को जगाते हुए रहेंगे, जिताते हुए रहेंगे, काम करते हुए। और मैं तो स्टेज पे आया था, अनूप जी स्माइल दे रहे थे, मैं कहा अनूप जी बंदी से टूट गई इसलिए खुश होकर कहा। सरकार में तो कई चीज होया करती है, बोल भी नहीं सकते। आज मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे पिंजरे से चिड़िया आजाद होती है ना, आज कहीं ना कहीं वो एक पत्थर जो था, जो जिम्मेवारी थी वो हटी, वो बोझ कम हो गया। और जैसे पहले संघर्ष किया था उससे ज्यादा संघर्ष के साथ लोकसभा में भी चाबी जाएगी और विधानसभा का ताला भी चाबी खोलने का। मैं तो चाहूंगा
चौधरी जय सिंह चौटाला जी आगे सभी प्रधानों से, सभी कार्यकर्ताओं से ये चर्चा जरूर करें कि हमें लोकसभा की तैयारी किस प्रकार से करनी है और जो आदेश होगा, मुझे लगता है कि हम सब ने विश्वास दिला दिया वो सर्वोपरि है। पर साथियों, ये काम अब आपका है। और देखो, राज और विपक्ष का एक अंतर दिखाओ। ये मेरा साथी है, वो पुराना तिरंगा लेके आया हुआ है। ये साथी विपक्ष में नारियल गाड़ी के साथ आता है। इसलिए मैं सांसद था जब मेरा साथ दिया, राज में चलाया विरोध किया और आज साथ देने आ गया। मैं तो ये चीज बता सकता हूं, वैसे तो बोलने में स्वाद में कुछ मैं राजनीति नहीं, मगर आज साथियों आपको ये संकल्प लेकर दृढ़ता के साथ मैदान में उतरना है कि और मजबूती के साथ चौधरी जय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिलाए कि चौधरी देवीलाल जी के जो विचार थे उनको नई ताकत, नई शक्ति के साथ प्रदेश हित में आगे ले जाने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूंगा, आज इनका जन्मदिन मनाने हमारे हैं हरियाणा प्रदेश के दिलों की धड़कन डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को कि वो आए और आज की इस हजारों की संख्या में प्रधानी भीड़ को संबोधित करें। हिसार की इकाई उन्हें सम्मानित करने का काम करेगी। मेरे साथ नारे लगाते हुए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आप सभी स्वागत करेंगे। डॉक्टर